हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को आमला नवमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। बड़ी सारी कंफ्यूजन है, इतने सारे मेरे पास मैसेज आ गए, आमला नवमी कब है, आमला नवमी कब है, आमला नवमी कब है। पहली बात तो इसको आमला नवमी बोलते हैं, इसको अक्षय नवमी भी बोलते हैं। जिस भी शब्द के साथ अक्षय शब्द जुड़ जाता है ना, उसमें किया गया कुछ भी कार्य, मैं ये नहीं कह रही कि पॉजिटिव ही कार्य, अगर आप उस दिन नेगेटिव कार्य भी करते हो ना तो उसका कभी क्षय नहीं होने वाला, क्योंकि वो अक्षय हो जाता है। आमला नवमी को भी अक्षय नवमी बोला जाता है। आमला नवमी में ऐसा बोला जाता है कि कार्तिक मास की नवमी तिथि से आमला नवमी से पूर्णमासी तक भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के साथ, मतलब त्रिदेवों के साथ आंवले के वृक्ष पर वास करते हैं। उनका निवास स्थान आंवले के वृक्ष पर होता है, और जो भी कोई इस आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करता है उनको त्रिदेव के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस बार ना इतनी सारी कंफ्यूजन है, कोई कह रहा है आमला नवमी 30 तारीख की है, कोई कह रहा है 31 तारीख की है, कोई कह रहा है 30 तारीख। पूरा संशय खत्म करने वाली हूँ। सबसे पहले मुहूर्त देख के, पंचांग देखकर मैंने आप लोगों के मुहूर्त निकाला है। तो आमला नवमी का जो प्रारंभ हो रहा है वो 30 अक्टूबर से सुबह सुबह 10:06 पे प्रारंभ हो रहा है। वहीं पे आमला नवमी का जो विश्राम हो रहा है वो 31 अक्टूबर को सुबह सुबह 10:03 हो रहा है। मतलब 30 अक्टूबर को सुबह सुबह 10:06 से आमला नवमी प्रारंभ हो जाएगी, और वहीं 31 अक्टूबर को 10:03 पर आमला नवमी विश्राम हो जाएगी। अगर मैं सूर्य उदय के अनुसार तिथि की गणना करूं तो डेफिनेटली बात है आमला नवमी 31 तारीख की बनाई जाएगी। लेकिन आमला नवमी में आंवले के दीप दान का बड़ा विशेष महत्व है, और शास्त्रों में दीप दान के बारे में वर्णन आया है कि दीप दान हमेशा रात्रि प्रारंभ होने से पहले अर्थात गोधूली वेला में करना चाहिए। अब अगर हम 31 तारीख को दीप दान करते हैं तो ऑब्वियसली बात है आंवले की दीप दान करते हैं तो नौवीं तिथि आमला नवमी है ही नहीं, वो तो हम 10वीं तिथि पर दीप दान कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 30 तारीख को दीप दान कर रहे हैं तो डेफिनेटली बात है कि आपको नौवीं तिथि मिल रही है। लेकिन आमला नवमी पे आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना उदय तिथि के अनुसार की जाती है। अगर हम 30 तारीख को आमला नवमी बनाते हैं तो 10:06 पे तो आमला नवमी प्रारंभ हो रही है। तो भैया हम आंवले का स्नान कैसे करेंगे? ठीक है ना, आमला नवमी पर शरीर पर आंवले का चूर्ण लगा के नहाना या फिर आंवला पानी में डाल के नहाने का बड़ा विशेष महत्व है। मैंने क्या कर रखा है, आंवले की ना आइस जमा रखी छोटी छोटी। मैंने पूरे कार्तिक एक आंवले की बर्फ उठाती हूँ, अपने पानी में डाल लेती हूँ, उस पानी से मैं भी स्नान करती हूँ और पूरा घर भी स्नान करता है। तो मैं 30 तारीख को आंवला के पानी से स्नान नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैं सुबह सुबह स्नान करूंगी उस टाइम तो नौवीं तिथि है नहीं, उस टाइम तो अष्टमी तिथि है। ऐसे में बड़ी कंफ्यूजन है दीदी कि 30 को बनाए या 31 बनाए। याद रखो, जब भी ऐसी वाली दुविधा वाली स्थिति आती है जिसमें हमें दीप दान भी देखना है और उदय तिथि भी देखनी है, तब हम त्योहार को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। 2 भागों में अर्थात 30 तारीख को आप आंवले का दीप दान वगैरह करोगे। जो भी आंवले का दीप दान करना है, कम से कम बोला जाता है कि आंवले के 9 दीप दान अवश्य करो, क्योंकि नौवीं तिथि है। ठीक है ना, बाकी आप 5 भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कम से कम 9 करने के शास्त्रों है, क्योंकि नौवीं तिथि है, इसलिए 9 दीप दान आपको आंवले के अवश्य करने चाहिए। ठीक है ना। अब दीप दान आंवले के कहाँ पे करने? 2 घर के मुख्य द्वार पे होगा, एक तुलसी माता पे होगा, एक आंवले के वृक्ष पे होगा। आंवले के दीप दान करने के लिए फ्रेश आंवला आपको लेके आना होता है, उसको ऊपर से खोखला करना होता है। आंवले के दीप दान में गोल बत्ती का दीपक जलाया जाता है, उसमें घी भरना होता है या तेल भरना होता है, उसके ऊपर गोल बत्ती रखनी होती है, फिर आंवले का दीप दान करना होता है। तो 2 घर के मुख्य द्वार पे हो गए, एक आकाश दीपदान हो गया, एक पितरों के निमित्त दीपदान हो गया, एक आंवले के वृक्ष में दीपदान हो गया, एक तुलसी माता के निमित्त दीपदान हो गया, और एक आपके घर के जो मंदिर है उस पर दीपदान हो गया। एक अगर नदी वगैरह आपको मिल रही है तो वहां पे कर सकते हैं, नहीं तो कृमित नदी बनाकर उसमें दीपदान कर सकते हैं। और एक दीपदान आपके जो बेडरूम होता है या फिर घर के मध्य में होता है। तो ये 9 दीपदान आपको अवश्य और अवश्य करने होते हैं। अब ये दीपदान जो है वो 30 तारीख को ही करने हैं, क्योंकि 31 तारीख को तो सुबह सुबह 10:30 बजे नौवीं तिथि विश्राम हो रही है। तो जो ये दीपदान वाला प्रोसीजर है ये आप 30 तारीख को ही करोगे। आप चाहो तो ये वाले जो आंवले हैं ना जिसमें आपने दीपदान किया है, इस पे 31 तारीख को भी दीपदान दोबारा से कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। बड़े सारे लोग ये भी पूछेंगे, आंवले का दीपदान करने के बाद उस आंवले का दीदी हम क्या करते हैं? आंवले का दीपदान करने के बाद आप उसको गंगा जी में या यमुना जी में प्रवाहित कर सकते हैं, किसी भी जल में प्रवाहित कर सकते हैं, जल गंदा नहीं होगा।
क्योंकि आंवले में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो पानी को क्लीन करता है, ठीक है ना। अब बात रही आंवले के स्नान की, ठीक है ना, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है आंवला नवमी हम पानी में आंवला डाल के स्नान करते हैं। तो अगर आप आंवले के स्नान वाली जो बात होती है वो आपको 31 तारीख को ही करना है। पानी में आंवला डालिए, आंवले का चूरन लगाइए और स्नान कर लीजिए। अब बारी आती है दीदी हम पूजा 31 तारीख को करें कि 30 तारीख को, दोनों दिन ही आप पूजा कर सकते हो। अगर आप 30 तारीख को कर रहे हो तो मेक श्योर 10:30 बजे के बाद करोगे। 31 तारीख को कर रहे हो तो 10:30 बजे से पहले आप पूजा अपनी निपटा लोगे। आंवले के पेड़ की पूजा कैसे करनी है, क्या विधि होती है, आंवले का पेड़ ही नहीं है तो कैसे पूजा कर सकते हैं, इसके ऊपर 4 ऑप्शन होते हैं। इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए। आंवले की मैंने कार्तिक का महीना प्रारंभ होते ही अपनी शॉर्ट वीडियो में बोला था कि अगर आपके घर में आंवले का पेड़ नहीं है तो कार्तिक में आंवले का पेड़ अवश्य लेके आइए। अगर अभी तक नहीं लेके आए तब भी आपके पास मौका है। आप 30 तारीख को या 31 तारीख को कोई भी तारीख को कोई भी पेड़ अवश्य और अवश्य लेके आइए और उसकी पूजा अर्चना वंदना करने का बड़ा विशेष महत्व। कहते हैं जितना प्राचीन पेड़ होता है अगर उसकी पूजा करें फिर तो कहना ही क्या है। लेकिन भैया फ्लैट्स एरिया में सब रह रहे हैं, यहाँ पे प्राचीन पेड़ कहाँ मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको जैसा भी पेड़ उपलब्ध हो रहा है उसकी पूजा अर्चना वरना पौधे की भी पूजा अर्चना वरना कर सकते हैं। अब पौधे की पूजा कैसे करनी है, क्या विधि है, ये सभी जानकारी मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूजा विधि बताने में लगी ना पूजा विधि बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि आंवला नवमी है, पहले 9 तिलक लगाए जाएंगे, पहले है ना हल्दी का तिलक की बड़ी विशेष महत्व है, रोली का तिलक लगाया जाता है, चंदन का तिलक लगाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु भी इसमें वास करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि एक बार लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा एक साथ करने की ठानी। अब भगवान विष्णु और शिव की पूजा एक साथ कैसे करें, तो उन्होंने बोला कि तुलसी के व्रत में भगवान विष्णु का वास होता है और बेलपत्र में भगवान शिव का वास होता है। तो मैं ऐसे करती हूँ कि इन दोनों की पूजा कर लेती हूँ, लेकिन ये तो 2 हो गए और मुझे इन दोनों को एक करके पूजा करनी है। तब उन्होंने आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करी। जब उन्होंने आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करी तो त्रिदेव प्रकट हो गए और उन्होंने बोला हे लक्ष्मी माता, आपने हमारी पूजा अर्चना वंदना आंवले के वृक्ष में करी है और ये आज आंवला नवमी है। जो भी आज के दिन हमारी पूजा अर्चना वंदना आंवले के वृक्ष में करेगा उन त्रिदेवों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आप आंवले के वृक्ष में आंवला नवमी से लेकर पूर्णमासी तक वास करोगी और जो भी आपकी पूजा अर्चना वंदना आंवले के वृक्ष में करेगा उस पर आपकी कृपा सदैव होगी। तो आंवला नवमी आप 30 तारीख की बना रहे हो या 31 तारीख की बना रहे हो, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 429202565। आई रिपीट अगेन 429202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है, विदेश जाने की कितने % संभावना है, किस फील्ड में आपको अपना करियर बनाना चाहिए, बिजनेस चलते चलते रुक गया है, हमेशा बीमार रहते हो, कौन से ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और प्लीज इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, बिकॉज ऑफ द रीजन ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे।
ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।